हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का मुझे क्वेश्चन में बोला गया है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 डिफरेंट मार्केट. एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो. ओके, मुझे कुछ डेटा गया है मार्केट 1 और मार्केट 2 का. एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है. एक्स जो प्रोडक्ट है वो टोटल कितने यूनिट होंगे, 10,000 यूनिट, वाई के 2,000 एंड जेड के 18,000 यूनिट इन मार्केट 1. ऐसे ही सेकंड मार्केट के अंदर 6,000 एक्स का, वाई का 20,000, जेड का 8,000 यूनिट होगा. नाउ मुझे आगे बोला है इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब एक्स के प्रोडक्ट की पर यूनिट, मतलब एक्स का एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या है 2.50, वाई का 1.50 रुपीज और जेड का 1 रुपीज है. ओके, फाइंड टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा. ओके, मुझे फाइंड करने का बोला है टोटल इनकम. रेवेन्यू मतलब इनकम. मुझे इनकम कितनी होती है अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक्स का, वाई का और जेड का इतना है तो. दूसरा ऑप्शन मुझे बोला है इफ कॉस्ट ऑफ अबाउट 2-3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, मतलब एक्स का जो भी कॉस्ट है पर यूनिट का वो 2 रुपीज है, वाई का कॉस्ट 1 रुपीज है एंड जेड का कॉस्ट क्या है 50 पैसे है रिस्पेक्टिवली. फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, तो ये मुझे डेटा किसका दिया है, कॉस्ट का. तो आपको ये सम में बेसिकली बताओ, अगर आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, इनकम. इनकम कैसे फाइंड करोगे, तो कि एक्स वाई जेड का मार्केट 1 ये है, एक्स का यूनिट सेल प्राइस कितना है 2.50, तो 10,000 इंटू 2.50 प्लस 2,000 इंटू वाई का 1.50 है इंटू प्लस जेड का 18,000 प्लस 1 इज इक्वल टू करूंगा तो मार्केट 1 का टोटल रेवेन्यू मिलेगा. ऐसे ही मार्केट 2 का रेवेन्यू मिल सकता है. ये ए केस सॉल्व हो गया. अब बी केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले कॉस्ट फाइंड करनी है. तो 10,000 इंटू 2 करूंगा, 2,000 इंटू 1 करूंगा, 18,000 इंटू 50, 0.50, क्योंकि यहाँ पे 50 पैसे है उसको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.50 करूंगा तो मुझे मार्केट 1 का क्या मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा. ओके, मुझे क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट. तो मैं रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा. ये हमारा बेसिक सम है. ओके, बट मुझे यहाँ पे बोला है बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज तो करना पड़ेगा. तो मुझे जो डेटा में दिया है मैट्रिक्स डेटा, उसको मैं ये मैट्रिक्स लेता हूँ. यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है एक्स वाई जेड का नंबर ऑफ यूनिट का डेटा मैट्रिक्स ले लिया. इसका ऑर्डर क्या है 2/3. ओके, मैं पहले केस ए सॉल्व कर रहा हूँ. केस ए में क्या बोला है, फाइंड रेवेन्यू. ओके, तो पर यूनिट सेल प्राइस आपको ये कुछ दिया था 2.50, 1.50 एंड 1 रुपीज. ओके, तो आपको ये क्वेश्चन होगा सर आपने इसको 3/1 के ऑर्डर में क्यों लिखा है. ओके, तो मुझे एक चीज ये पता है कि अगर मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब 10,000 उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है पर यूनिट 2.50, अगर मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूंगा और बीच में एडिशन करूंगा तो ही मुझे मार्केट 1 का प्राइस मिलेगा, यूनिट प्राइस. ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसका ऑर्डर 2/3 तो दिया है, तो इसका ऑर्डर मैंने 3/1 लिया ताकि मुझे आंसर 1 यहाँ पे मैंने लिखा है मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ये दोनों सेम होना चाहिए और आंसर क्या आएगा 2/1. ओके, सो टोटल रेवेन्यू के लिए मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं ए बी का मल्टीप्लिकेशन करूंगा. ओके, तो ए बी का मैट्रिक्स ए लिख दिया, मैट्रिक्स बी लिख दिया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, मतलब आंसर क्या आएगा 2/1. ओके, इसका आंसर आएगा 2/1. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बीच में एडिशन. तो मुझे ये ए बी मिल गया 2/1 का. ओके, तो अब ये ऊपर का एलिमेंट आया 46,000, जो क्या इंडिकेट करता है, मार्केट 1 का रेवेन्यू.
ये सेकंड एलिमेंट क्या इंडिकेट करता है, मार्केट 2 का रेवेन्यू। ओके फ्रेंड्स, नाउ तो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया मार्केट 1 का मार्केट 2 का रेवेन्यू क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी में मुझे क्या बोला है, इफ यूनिट कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे यूनिट कॉस्ट प्राइस का एक मैट्रिक्स बनाया सी। ओके, मुझे तो डेटा में दिया है 2 रुपीज 1 रुपीज एंड 50 पैसे। तो 50 पैसे को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, रुपीज में, तो 0.50 रुपीज लिख सकता हूँ। ओके, अब आपको पता है कि 10,000 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x का क्या मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा मार्केट 1 के लिए। फिर 2000 इंटू 1 करूंगा तो y का कॉस्ट मिलेगा मार्केट 1 के लिए। 18,000 इंटू 0.50 करूंगा तो मुझे z का कॉस्ट मिलेगा मार्केट 1 के लिए। तो मैंने वही चीज यहाँ पे बाय यूजिंग मैट्रिक्स किया। मैंने a मैट्रिक्स और c मैट्रिक्स को ऐसे लिखा कि c मैट्रिक्स मेरा 3/1 दिया है, ओके, a मैट्रिक्स 2/3 था। ये दोनों सेम है तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ और आंसर क्या आएगा 2/1। ओके, वही मुझे चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका यहाँ पे आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे दिखा है। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको कॉस्ट मिल गया, मार्केट 1 का मार्केट 2 का कॉस्ट मिल गया फ्रेंड्स। नाउ अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मिलेगा कैसे, ओके, तो पहले मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू जो हमने फाइंड किया है मार्केट 1 का मार्केट 2 का, यहाँ पे रेवेन्यू फाइंड किया है। रेवेन्यू में से मैं जो भी कॉस्ट हमने हुई है वो मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो मार्केट 1 का प्रॉफिट ये है, मार्केट 2 का प्रॉफिट ये है, और मैं दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे टोटल क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप एक बार सम को देख सकते हैं, ठीक है, एकदम इजी सम है, हम आगे ऐसे सम कर चुके हैं एक एक्सरसाइज 3.2 में, उसी के जैसे सम, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख के बताया था कि आपका भी टाइम ना बिगड़े। ओके फ्रेंड्स,